जिंदगी की 26 बहारें गुजारने के बाद अब जाके समझ आई है कि जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना के बैठे हैं। लाइफ इज सो सिंपल गाइस। बस आपको ये 5 उसूल समझने की जरूरत है और ये वीडियो एंड होने तक आपका सोचने का तरीका, आपका फैसला लेने का तरीका, आपका अपनी जिंदगी को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, आपकी जिंदगी की 99% प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और आप एक नई सोच वाले इंसान बन जाएंगे। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, फटाफट से सारे काम वाइंड अप कर रहे होते हैं और एंड टाइम पे बर्तन जो है वो हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है, एंड टाइम पे मोबाइल हाथ से गिर जाता है, एंड टाइम पे चाबी ही मिल नहीं रही होती है, या कभी कभार ऐसा होता है कि बहन भाइयों के साथ किसी छोटी सी बात पर डिस्कशन हो जाती है और 2-2, 3-3 घंटे बहस करने के बाद भी एट द एंड उस मसले का कोई हल नहीं निकलता है। सेम ऐसा मियाँ बीवी के दरमियान भी हो जाता है, होता है ना, हर घर में होता है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता है बल्कि ये कुछ लॉज हैं जिंदगी के जो हम सबके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है। और अगर आज आप इन 5 लॉज को समझ जाएंगे ना तो आपका अपनी जिंदगी को देखने का जाविया ही बदल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहला लॉ है मर्फीज लॉ। तो मर्फीज लॉ हमें क्या बताता है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई गलत काम होना है तो वो हो के ही रहेगा, चाहे हम उसके लिए कितनी भी प्लानिंग करके रख लें, लेकिन आप खुद को मेंटली रेडी करें कि आपकी जिंदगी में अगर कोई गलत काम होने वाला है वो हो के ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने ट्रैवलिंग पे जाना है, एंड टाइम पे चाबियां गुम जाती हैं गाड़ी की और हलचल मच जाती है, पूरे घर में ढूंढते फिर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते फिर रहे हैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। ठीक है, या फिर आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है और डेड लाइन पे आके आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। अब उस टाइम पे आप किसको ब्लेम करेंगे, मोबाइल को, या मोबाइल उठा के दीवार में मारेंगे? और मेरे साथ ये हो चुका है। कोरोना में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, पेपर मैंने सबमिट करवाना था 4 PM पे और 3:59 पे मेरा मोबाइल हैंग हो गया। अब मैं क्या करती, मोबाइल उठा के तोड़ देती? ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो जो गलत होना है वो हो के ही रहेगा। ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से डिसाइडेड है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना है और सेकेंडली बैकअप प्लान लाजमी रखा करें। वो कैसे कि जैसे एंड टाइम पे हम फटाफट से घर से निकल रहे हैं और गाड़ी की चाबी गुम गई है तो गाड़ी की और घर की एक एक्स्ट्रा चाबी अपने कबर्ड में साइड पे लाजमी रखा करें ताकि एंड टाइम पे जो फ्रस्ट्रेशन हुई है उससे बच सकें। सेकेंडली आपने असाइनमेंट जो है वो डेड लाइन पे सबमिट करवानी थी और लैपटॉप हैंग हो गया आपका, तो आप उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने USB में या फोन में लाजमी रखें ताकि अगर आपका एंड टाइम पे लैपटॉप हैंग भी हो गया है तो आपके पास बैकअप ऑप्शन हो और आप परेशान हुए बगैर, बोंदले बगैर अपने टाइम पे अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा सकें, पुरसकून रह सकें। तो अपनी जिंदगी में आने वाले मोमेंट को हर नजरिए से देखा करें, हर मुमकिन रिस्क के लिए खुद को मेंटली तौर पे तैयार रखा करें। यूं आपकी मुश्किलात कम होंगी और आप अपनी जिंदगी में पुरसकून रह सकेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड लॉ क्या है? फॉल्कलैंड्स लॉ, जो कि हमें क्या बताता है कि अगर किसी मसले का हल निकालना जरूरी नहीं है तो इस पर वक्त जाया ना करें। फॉर एग्जाम्पल कि टीवी लाउंज में बैठे हैं और बहस शुरू हो जाती है कि टीवी का रिमोट किसने कहाँ रखा है। ठीक है, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि सुबह मैंने तुम्हारे हाथ में देखा था, शाम को तुम वहां लेके जा रही थी। भाई आप सारे मिलकर टीवी का रिमोट ढूंढो, टीवी का रिमोट मिल गया, दैट्स इट, बात खत्म। 2-2 घंटे आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, लड़ रहे हो कि तुम्हारे पास था, तुमने वहां रख दिया, तुमने यूं कर दिया। या फिर फॉर एग्जांपल के ऑफिस में इस बात पे मीटिंग बिठाई जाती है कि जो फाइल का कलर है वो ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए। ओके, इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। असल में मसले वाली बात ये है कि उस फाइल के जो अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग खुद सोचें कि अगर ये छोटे छोटे मसले आप अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, इन मसलों पे बहस करना छोड़ देंगे कि किसने टीवी का रिमोट कहाँ रखा, किसने मेरी बुक कहाँ रखी, किसने मेरा बैग उठा के कहाँ रखा, बस आपको वो चीज मिल गई है, नहीं मिल रही तो सारे मिलकर ढूंढ लो। आपका कितना टाइम बच जाएगा, आपकी कितनी एनर्जी बच जाएगी, आपकी जिंदगी के कितने मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप ये सोचने में टाइम ना लगाओ कि फाइल का कलर ब्लू होना चाहिए, फाइल का कलर ग्रीन होना चाहिए। आप इस चीज पे अपनी एफर्ट लगाओ कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो फॉल्कलैंड्स लॉ हमें ये सिखाता है कि अपनी एनर्जी उन मसाइल पर निकालें जो वाकई अहम है। गैर जरूरी बहस, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा और फजूल सोचें सिर्फ आपका वक्त जाया कर रही हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ जिसे कहते हैं वॉल्टन्स लॉ, जो कि हमें क्या बताता है कि जब हमारे पास टाइम थोड़ा होता है सारे काम उसी वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, आप लोग खुद भी सोचें कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप जल्दी जल्दी सारे काम वाइंड अप कर रही होती हैं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो बाकी सारे काम भी उसी टाइम सर पे सवार हो जाते हैं। तो ये हम सब के साथ होता है। बेसिकली ये जिंदगी का उसूल है जिसे कहते हैं वॉल्टन्स लॉ। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पे जाना है रात 8 बजे। मेरे पास पूरा दिन था लेकिन मैंने सोचा कि कोई नहीं, 1 घंटा पहले उठ के सारी तैयारी शारी कर लूंगी, अभी मैं सुकून से बैठ के जो है अपने ड्रामे वगैरह देख लेती हूँ। लेकिन जैसे ही 7 बजते हैं अचानक से मुझे याद आता है कि हाँ, मेरे तो कपड़े इस्त्री करने वाले थे, अभी तो मैंने जूता भी अपना साफ नहीं किया है, अभी तो मैंने
मैंने अरे गिफ्ट भी पैक नहीं किया है। और उसी टाइम पे फोन पे कॉल्स भी आना शुरू हो जाती हैं कि अरे इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं हो। और फिर आप तंग आके कहते हैं कि पता नहीं जब मेरे पास टाइम थोड़ा होता है सारे काम तभी क्यों आते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको पता है कि मेरी जिंदगी में ये काम आने वाला है, मैंने फ्रेंड की शादी पे जाना है, मैंने अपने घर में गेट टुगेदर रखी है, मेरी ऑफिस में मीटिंग है, तो इसके लिए आप काम पहले से करके रखें। एंड टाइम के लिए अपनी ये वाली टू डू लिस्ट कभी भी बचा के मत रखें। आपके घर में गेट टुगेदर है तो उसके लिए आप हाफ डिशेस एक दिन पहले तैयार करके रखें। आपने फ्रेंड की शादी पे जाना है, आपके कपड़े इस्त्री होने चाहिए एक दिन पहले, आपका गिफ्ट एक दिन पहले तैयार होना चाहिए, ताकि अगर एंड टाइम पे कोई एक्स्ट्रा काम आपके सर पे आ भी जाता है तो आप फिर इस तरह प्रेशराइज नहीं होंगे और एंड टाइम पे आसानी से अपने सारे काम कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फोर्थ लॉ, गिलबर्ट्स लॉ, जो कि हमें क्या बताता है कि कोई भी काम जितना आसान लगता है हकीकत में वो उतना ही मुश्किल निकलता है। यानी कि जब हम किसी काम को ज्यादा हल्का ले लेते हैं ना, तो हम उसकी तैयारी सही से नहीं करते हैं और एट द एंड वो काम उतना ज्यादा लंबा और मुश्किल हो जाता है। वो कैसे? लेट्स सपोज कि आप नया फर्नीचर लेके आए हैं और आपने उसको जोड़ना है, इंस्ट्रक्शंस वाली बुक आपके हाथ में है। अब आप यहाँ पर दिमाग में सोचेंगे कि सारे इंस्ट्रक्शंस तो मेरे हाथ में हैं, बस मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, ये मैंने पेस्ट लगाने हैं, ये मैंने स्क्रू लगाने हैं और मेरा फर्नीचर रेडी हो जाना है। लेकिन जब आप फर्नीचर जोड़ने लगते हैं आपको समझ ही नहीं आती है, घंटे आपको लग जाते हैं और इसके बाद भी फिर एंड में कुछ ना कुछ टेढ़ा लग जाता है। इसी तरह आप यूट्यूब पे कोई रेसिपी देखती हैं और दिमाग में ये सोचती हैं कि अरे ये तो मैंने चुटकियों में तैयार कर लेनी है, इसमें मुश्किल ही क्या है और मैंने इससे ज़्यादा मज़े की रेसिपी तैयार कर लेनी है। लेकिन जब आप तैयार करने लगती हैं, सब्जियां काटने में, मसाले मैयर करने में और फ्लेवर बैलेंस करने में आपको घंटों लग जाते हैं और एंड में भी वैसा जायका नहीं बनता जैसा आपने सोचा था। तो गिलबर्ट्स लॉ हमें ये सिखाता है कि आप जिस काम को जितना आसान समझते हैं ना, उसकी प्रिपरेशन भी उतनी करके रखा करें और हमेशा अपनी लाइफ में प्लान भी लाजमी रखा करें, क्योंकि हर काम जैसा आपने सोचा है वैसा हमेशा होता नहीं है। अच्छा जी, अब फिफ्थ लॉ है किंडलिंस लॉ, जो कि हमें क्या बताता है कि अगर आप किसी मसले को राइट डाउन कर लेंगे ना, पेपर पे लिख लेंगे, तो आपका आधा मसला वहीं पे हल हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा उलझने हैं, आप किसी मसले में फंसे पड़े हैं, आप उन सारी उलझनों को पॉइंट्स में करके किसी पेपर पे लिखें और यकीन जाने कि आपका आधे से ज्यादा मसला वहीं पे हल हो जाएगा और जो बाकी प्रॉब्लम है उसका आगे आपको हल नजर आने लगेगा। वो कैसे? अब लेट्स सपोज कि आप अपने बजट से बहुत परेशान है कि मेरे महीने के पैसे कम पड़ जाते हैं, दिमाग में आपके 1000 ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि मैं कहाँ पे अपने पैसे ज्यादा खर्च कर रही हूँ, मैं अपने पैसों को आखिर मैनेज कैसे कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही आप एक पेपर लेंगी, पेन लेंगी और ये लिखना शुरू करेंगी कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, मेरे अखराजात जा कहाँ रहे हैं, कहाँ पे मैं गैर जरूरी खर्च कर रही हूँ, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि कहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ से मुझे बचत करनी है, कहाँ पे मेरे पैसे ज्यादा जा रहे हैं और मुझे अपना मंथली बजट मैनेज कैसे करना है। तो किंडलिंस लॉ हमें यह सिखाता है कि आप अपने मसलों को लिखने की आदत डालें, हल आपको खुद ब खुद नजर आएगा। आज से एक डायरी और नोटबुक रखें और जब भी परेशान होना तो सब कुछ लिख डालें, यकीन माने आपका दिमाग हल्का हो जाएगा और हल आपको सामने साफ नजर आने लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो अब मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि किस किसने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना के रखा हुआ है, किस किसने अपनी जिंदगी में खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। हम सब ने की हुई हैं। असल में जो प्रॉब्लम्स वाकई बहुत बड़ी हैं उन पे हम सोचते नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे रहते हैं। तो दिल पे हाथ रख के बताएं कि इस वीडियो के बाद किस किस का माइंडसेट चेंज हुआ है, किस किस को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स अब बहुत छोटी छोटी सी लगने लगी हैं और किस किस को ऐसा महसूस होने लगा है कि अरे हमारी जिंदगी तो बहुत आसान है, बस हमने इसको मुश्किल बनाया हुआ था। और मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और सारी मेहनत का सिला मिल जाता है। तो जी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।